जो कथा नैमिषारण्य में हो रही है, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया गया था। नैमिषे सूतमासीनम भिवाद महामतिम कथा मृत रसस्वादे कुशलोष सौनपूष ब्रवीत। नैमिष में, और मेरी समझ में आपको व्यासपीठ से यह भी संकेत दिया गया था कि इसका नाम नैमिष क्यों पड़ा है। निमिष मात्र में जहां पर गौरमुख नाम के महात्मा ने असुरों का विनाश किया है। निमिष किसे कहते हैं? पलक झपकती है आंख की सुरक्षा में, इसी को कहते हैं निमिष। इस निमिष मात्र में जहां पर महात्मा जी ने समस्त असुरों को जलाकर भस्म कर दिया, उस निमिष से उस क्षेत्र का नाम पड़ा नैमिष। यहीं पर 88,000 शौनकादिक ऋषि, जिसमें प्रतिनिधि हैं शौनक जी, सूत जी व्यासपीठ पर हैं। अर्चन पूजन वंदन करने के बाद कुछ जिज्ञासाएं। महाराज जी, अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि शूर सम प्रभु, कोई सी ऐसी ज्ञान की ज्योत जलाइए जिसकी छत्र छाया में जाने से हमारी अज्ञानता का विनाश हो जाए, तेज हो, प्रकाश हो। अब यहां बात ध्यान देने की, जिसमें तेज होता है, जिसमें प्रकाश होती है, उसमें तपन होती है, उसमें तेज होता है, गर्मी होनी चाहिए। लेकिन शौनक जी ने क्या कहा? मम कर्ण रसायनम, उससे हमें उद्विग्नता ना हो, उससे हमें तपन ना हो, जलन ना हो। फिर बोले रसायनम, रस, रस माने अमृत, अमृत की तरह हमें मीठी लगे, ये शर्त है। प्रच्छत गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम, जो बड़े बड़े योगियों को वैकुंठ दुर्लभ है वो भी मुझे प्राप्त हो जाए। सूर्य ने कल शौनक महात्मा, बहुत सुंदर तुम्हारा प्रश्न है और हम तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दें। प्रीति शौनक चित्ते हतो वच विचारचा सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम। सर्व सिद्धांत माने जितने भी ब्रह्मांड के सिद्धांत हैं, उन सारे सिद्धांतों का निचोड़ हम तुम्हारे सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। लेकिन सर और क्या होगा उससे? संसार भय नाशनम। अगर तुम उस तेज की छत्र छाया में आ जाओगे तो निश्चित है संसार के सारे भय समाप्त हो जाएंगे। निर्भय होकर बैठो। अच्छा ये बताओ, आज तक कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिला है जिसने ये कहा हो कि हम पूर्ण सुखी हैं? कोई ऐसा मिला जीवन में? अच्छा, जिस आचार्य से तुम पूछते हो कि महाराज जी हम बहुत परेशान हैं, हमारा भविष्य क्या है, कभी आपने उस आचार्य से पूछा है कि तुम प्रसन्न हो? कोई प्रसन्न। संसार का मतलब ही दुख है। सामान्य वय ना मान्य नहीं, सार मन तत्व, जिसमें कोई तत्व नहीं है उसको कहते हैं संसार। संसार का मतलब है परिवर्तन। जो आज था वो कल नहीं रहेगा, रहेगा कल नहीं रहेगा, इसी को कहते हैं संसार। और इस संसार में हर व्यक्ति एक ना एक पीड़ा लगी है, एक ना एक दुख है। बस दिक्कत क्या है? नौकरी वाले भी रो रहे हैं और जिनकी नहीं लगी है वो भी रो रहे। भैया हम भी अगर प्राइमरी के टीचर बन जाते, लेकिन जो बने हैं वो सुखी हैं, वो रो रहे हैं। कहीं हमारी चुनाव ड्यूटी लगा दी जाती, कहीं पेपर में ड्यूटी लगा जाती, कहीं वोटिंग लिस्ट बढ़ाओ, कहीं ना कहीं ब्याधियां लगी। अच्छा सही बताना, जिनके विवाह हो गए वो सुखी हैं? हैं? विवाह वाले ज्यादा दुखी है। जिनकी शादी हुई ना, जिनकी शादी हुई उतने दुखी नहीं है, जिनकी नहीं हुई वो तुमसे ज्यादा दुखी है। अच्छा, जिनकी हुई अगर वो दुखी है तो जिनकी नहीं हुई उन्हें सुखी होना चाहिए, वो आपसे ज्यादा दुखी है। जिनके बच्चे नहीं हैं वो सुखी हैं, और जिनके हैं, अच्छा सार बता दूं, सार बता दूं सारी बातों का। दुनिया अजब खिलौना है,
भैया दुनिया अजब खिलौना है, जो तुम्हें मिल जाएगा वो मिट्टी, और जो नहीं मिला वो सोना है। जो नहीं मिलेगा वो सोना है। अगर किसी गृहस्थ के 8 वर्ष तक 10 वर्ष तक बच्चे ना हो तो शायद अपने क्षेत्र का कोई मंदिर नहीं बचेगा। बिठूर में गंगा जी तक मेड़ बांध दी जाएगी, पंडितों के पत्रा खुल जाएंगे, महाराज एक बिटियाई हो जाए, भागवत करा देंगे, यज्ञ करा देंगे। परमात्मा की कृपा हुई, एक बेटा पैदा हो गया, बहुत मनौती के बाद एक बेटा पैदा हो गया, और छठी से पहले उन्हें रोना शुरू किया। छठी के पहले उन्हें रोना शुरू किया। माँ ने बहुत समझाया, बहुत प्यार किया, बहुत दुलार किया, और जब उस 6 दिन के बच्चे ने रोना बंद नहीं किया, जिसके लिए हमने जाने कितनी मनौती की है, वो माँ भी पटक देती है और कह देती इससे अच्छा तो तू मर जाए सो ठीक है। जैसे जाने कितनी मानगन के बाद तुमने प्राप्त किया, और जब रोना बंद नहीं करता माँ यही तो कहती है। अगर बेटा 30 साल का हुआ, शादी नहीं हुई, जाने कितनी कुंडली, कैसी बिटिया मिल जाए महाराज जी, कैसी भी हो, केवल भावरे पड़ जाए। अब भावरे पड़ के बहू आई, चौथी नहीं चल पाई, सास ससुर क्या कहता है, ये तो कुंवार को ठीक है, तो कहीं मिल गई। माने इन सारी बातों का वही एक सार है प्यारे, दुनिया अजब खिलौना है, दुनिया अजब खिलौना है। जो तुझे मिलता जाएगा वो मिट्टी, और जो नहीं मिलेगा वो मरते दम तक तेरे लिए सोना है। जो मिल जाएगा सब बेकार। यही खिलौना संसार भय नाशनम, और ये संसार के सारे दुखों का मूल है। कोई ऐसा नहीं है जो दुखी ना हो। गुरुजी सब कुछ है, बड़ी आराम है। हमने कहा फिर? बोले वो छोटा वाला बेटा नहीं ठीक है, हो गया सब क्या करा। तो संसार भय नाशनम, अगर संसार के भय का विनाश चाहते हो तो श्रीमद् भागवत रूपी कल्प वृक्ष की शीतल छाया में आ जाइए। ये कल्प वृक्ष की शीतल छाया में आ जाइए, और जब इस छाया में आ जाए तो एक होशियारी की जरूरत है। तदहम ते अब धास्यामी सावधानतया सुन,